हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास। तो आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं द लिटरेरी सिचुएशन इन इंडिया, सर्च फॉर एन आइडेंटिटी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? UR अनंतमूर्ति के द्वारा। तो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस, इंडियन लिटरेचर की प्रॉब्लम्स, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का रिलेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, मल्टीलिंगुअलिज्म, राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन थीम और सेंट्रल आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में। तो जो UR अनंतमूर्ति हैं, इनका पूरा नाम उद्योपी राजगोपालाचार्य अनंतमूर्ति है। ये कन्नड़ लैंग्वेज के फेमस नोवेलिस्ट, क्रिटिक और थिंकर थे। उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी, लैंग्वेज और लिटरेचर पर बहुत काम किया है। इस ऐसे में वो बताते हैं कि इंडियन लिटरेचर अपनी पहचान यानी आइडेंटिटी कैसे ढूंढ रही है। UR अनंतमूर्ति का जन्म 1932 में हुआ और इनकी डेथ हुई 2014 में। He was one of the India's most influential writers, critics and thinkers. He mainly wrote in Kannada and was a leading figure of Navya modernist movement in Kannada literature. कन्नड़ लिटरेचर में जो नव्य मूवमेंट था यानी नव्य मॉडर्निस्ट मूवमेंट था, उसके लीडिंग फिगर थे। His writings explored identity, tradition, modernity, caste, religion and social change in post-colonial India. जो इनकी राइटिंग्स हैं वो एक्सप्लोर करती हैं आइडेंटिटी को, ट्रेडिशन को, मॉडर्निटी को, कास्ट, रिलीजन एंड सोशल चेंजेस को। किसमें? जो पोस्ट कॉलोनियल इंडिया है, कॉलोनिज्म के बाद का इंडिया। हिज फेमस नोवेल संस्कार इज रिगार्डेड एज अ लैंडमार्क इन इंडियन लिटरेचर। जो इनकी फेमस नोवेल है संस्कारा, वो इंडियन लिटरेचर में एक लैंडमार्क की तरह याद रखी जाती है। In this essay, the literary situation in India, search for an identity, वो डिस्कस करते हैं how Indian literature can develop, कि जो इंडियन लिटरेचर है वो कैसे डेवलप कर सकता है अपनी खुद की आइडेंटिटी बैलेंस करते हुए। किसको बैलेंस करते हुए? while balancing tradition and modern influences। ये ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद इंडियन लिटरेचर की सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो इंडियन लिटरेचर है इसकी असली आइडेंटिटी क्या है? क्या इंडियन लिटरेचर सिर्फ संस्कृत ट्रेडिशन है, या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वाला लिटरेचर, या फिर रीजनल लैंग्वेजेस का लिटरेचर? इसी क्वेश्चन का आंसर ये चैप्टर देता है। तो अब शुरू करते हैं समरी ऑफ द चैप्टर। तो फर्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी। अनंतमूर्ति कहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन राइटर्स एक आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। एक तरफ इंडिया की अपनी ट्रेडिशंस हैं, क्लासिकल लिटरेचर, फोक लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर। दूसरी तरफ ब्रिटिश रूल के बाद वेस्टर्न लिटरेचर और इंग्लिश एजुकेशन आ गई है। अब राइटर्स कंफ्यूज हो गए हैं, क्या हम इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करें या वेस्टर्न मॉडर्निटी को? इसी कंफ्यूजन को ऑथर सर्च फॉर एन आइडेंटिटी कहते हैं। सेकंड इज रोल ऑफ लैंग्वेज। इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ हिंदी, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी और बहुत सी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इसीलिए इंडियन लिटरेचर को एक लैंग्वेज में डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में उसका इन्फ्लुएंस आया। ऑथर कहते हैं कि जो लैंग्वेजेस हैं अलग हो सकती हैं, लेकिन इंडियन लिटरेचर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ट्रांसलेशन इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। थर्ड है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। अनंतमूर्ति कहते हैं ना तो ट्रेडिशन को कम्प्लीटली रिजेक्ट करना चाहिए और ना ही उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए। रियल लिटरेचर वही है जो ट्रेडिशन को समझकर उसको मॉडर्न कंटेक्स्ट में नए मीनिंग दे, यानी ओल्ड वैल्यूज को टुडे सोसाइटी के हिसाब से री इंटरप्रेट करें। फोर्थ इज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया में नोवेल, रियलिज्म और मॉडर्निज्म आई। ये इन्फ्लुएंस कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर इंडियन राइटर्स सिर्फ वेस्टर्न राइटर्स की कॉपी करेंगे तो उनकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाएगी। और जो ऑथर कहते हैं कि वेस्टर्न आइडियाज को अडॉप्ट करो, लेकिन अपनी इंडियन आइडेंटिटी को मत छोड़ो। फिफ्थ इज राइटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर के अकॉर्डिंग राइटर सिर्फ स्टोरीज लिखने वाला इंसान नहीं होता, उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। उसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, सोशल इंजस्टिस और मॉरल इश्यूज पर लिखना चाहिए। लिटरेचर सोसाइटी को बेटर बनाने का एक बेहतर मीडियम है। सिक्स्थ इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया में बहुत कल्चर्स, बहुत रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस हैं, फिर भी इंडियन लिटरेचर एक ही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसलेशन, डायलॉग और शेयर्ड एक्सपीरियंसेस सबको कनेक्ट करते हैं। इंडियन आइडेंटिटी यूनिफॉर्मिटी में नहीं है, बल्कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। लेट्स मूव टुवर्ड द मेन थीम ऑफ चैप्टर। इंडियन लिटरेचर अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच बैलेंस करके डेवलप करती है।
यही क्या है मेन थीम ऑफ चैप्टर। उधर कहते हैं ना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट करो ना ब्लाइंडली एक्सेप्ट करो, अपनी आइडेंटिटी के साथ क्रिएटिवली आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने लग जाओगे, अपने इंडियन रिलीजन को छोड़ दोगे, अपने इंडियन ट्रेडिशंस को छोड़ दोगे, तो वो चीज़ें एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि कोई लिखेगा ही नहीं उनके बारे में, तो आगे चल के उनको याद कैसे रखा जाएगा, ये ट्रेडिशंस कैसे जिंदा रहेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। तो सेंट्रल आइडिया क्या है? एसे का सेंट्रल आइडिया है इंडियन लिटरेचर किसी एक लैंग्वेज या एक ट्रेडिशन का नाम नहीं है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर्स, ट्रेडिशंस और एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन है। आइडेंटिटी एक फिक्स चीज़ नहीं है, बल्कि कंटिन्यूसली डेवलप होने वाली प्रोसेस है। सो लेट्स मूव फॉर द क्रिटिकल एप्रिशिएशन। तो मेरिट्स हैं, जो राइटर है उन्होंने पोस्ट कॉलोनियल इंडियन आइडेंटिटी को एक्सप्लेन किया है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसकी इम्पोर्टेंस बताई है, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का बैलेंस सिखाया है, राइटर की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट किया है, और जो इंडियन लिटरेचर है उसको इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव से देखना सिखाया है। ये तो थे इसकी मेरिट्स। अब हम मूव करते हैं लिमिटेशंस की तरफ। जो कुछ क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि ये जो एसे है वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस कम देता है और आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को ज़्यादा थ्योरेटिकल लेवल पर डिस्कस करता है। सो स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक्स हैं जो आज हमने पढ़ी हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस, मल्टीलिंगुअलिज्म, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, राइटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मेन थीम एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि इंडियन लिटरेचर की असली जो पहचान है वो उसकी डाइवर्सिटी, डायलॉग और कल्चरल बैलेंस में है। आइडेंटिटी किसी एक लैंग्वेज या ट्रेडिशन से नहीं, बल्कि सबके मिलकर बने हुए अनुभव से तैयार होती है। तो चलिए अब जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसकी। ऑथर कौन है चैप्टर के? UR अनंतमूर्ति। ऐसे द लिटरेरी सिचुएशन इन इंडिया, सर्च फॉर एन आइडेंटिटी। कीवर्ड्स क्या है इसमें? आइडेंटिटी क्राइसिस, मल्टीलिंगुअलिज्म, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ट्रांसलेशन एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। So the main theme of the chapter is Indian literature searches for its identity by balancing indigenous traditions with modern influences. And the central idea is Indian literature is plural, multilingual and evolves through dialogue between tradition and modernity. So students, we are done with this chapter. If you have any queries, तो कमेंट में पूछ लेना।